हेलो दोस्तों, मैं वासुदेव सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्वालिटी इंडिया। सो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी एश्योरेंस एंड द क्वालिटी कंट्रोल। हम बात करेंगे क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है एंड क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। क्वालिटी एश्योरेंस एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ क्वालिटी हु एश्योर, एंश्योर एंड मैनेज द क्वालिटी एंड डिफाइन द स्टैंडर्ड। ओके, सो क्वालिटी एश्योरेंस हमारा क्वालिटी का वो पार्ट होती है जो कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की क्वालिटी को मैनेज करती है, एंश्योर करती है मतलब सुनिश्चित करती है, और स्टैंडर्ड को डिफाइन करती है। मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट में आगे चल के चेक होने वाला है उसकी क्वालिटी को प्लान करती है, उसका क्या इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड है, क्या कंट्रोल प्लान है, जो भी इनिशियल स्टेज में न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के टाइम में डॉक्यूमेंटेशन वर्क है वो सब क्वालिटी एश्योरेंस टीम करती है। ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल इट इज अ पार्ट ऑफ क्वालिटी हु वेरीफाई एंड मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एज पर द स्टैंडर्ड। मतलब जो क्वालिटी कंट्रोल टीम होती है वो भी क्वालिटी का एक पार्ट होती है। ठीक है। वो क्या करती है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी को मॉनिटर करती है एंड वेरीफाई करती है। ठीक है, मॉनिटर करती है एंड चेक एंड वेरीफाई करती है एज पर द स्टैंडर्ड। कौन सा स्टैंडर्ड? जो स्टैंडर्ड क्वालिटी एश्योरेंस टीम ने डिफाइन किया है उसी स्टैंडर्ड के आधार पे हमारी क्वालिटी कंट्रोल टीम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी को चेक करेगी, वेरीफाई करेगी और मॉनिटर करेगी। जैसे कि कोई भी डायमेंशन है, कोई भी स्पेसिफिकेशन है, क्वालिटी एश्योरेंस टीम ने एज पर वॉइस ऑफ द कस्टमर, एज पर द CTQs वो डिफाइन की है। सो उसी स्पेसिफिकेशन लिमिट में हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा प्रोसेस का आउटपुट है, उसकी डायमेंशन लाई कर रही है नहीं कर रही है, ये सब चेक करेगी क्वालिटी कंट्रोल, और उसी स्पेसिफिकेशन लिमिट को डिफाइन करेगी क्वालिटी एश्योरेंस टीम। सो ये होता है क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी एश्योरेंस एंड द क्वालिटी कंट्रोल। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द क्वालिटी एश्योरेंस एंड द क्वालिटी कंट्रोल। फर्स्ट पॉइंट है प्रिवेंट द डिफेक्ट इन द क्वालिटी एश्योरेंस। सो एक्चुअली क्या होता है कि क्वालिटी एश्योरेंस टीम क्वालिटी प्लानिंग टीम होती है। मतलब वो अभी हमारा प्रोडक्ट मास प्रोडक्शन में नहीं आया है, प्रोडक्शन रन में नहीं आया फॉर मास प्रोडक्शन। ठीक है। सो अभी हमें क्वालिटी प्लानिंग कर रही है। सो क्वालिटी प्लानिंग में हम क्या करते हैं, एज पर PFMEA, ठीक है, या फिर एज पर रिस्क बेस्ड थिंकिंग, ये एज्यूम करते हैं कि ड्यूरिंग द मास प्रोडक्शन क्या क्या डिफेक्ट आ सकते हैं। सो उसी आधार पे डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए पहले ही एक्शन ले लिया जाता है, किसमें, क्वालिटी एश्योरेंस में। सो ये होता है प्रिवेंट द डिफेक्ट। लेकिन क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है, जब मास प्रोडक्शन में आ चुका है वो, तो उसमें क्या होता है, आइडेंटिफाई एंड फिक्स द डिफेक्ट। मतलब उस डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होने तो उस डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे प्रोडक्ट में और उसको रेक्टिफाई करेंगे, करेक्ट कराएंगे या फिर उसको फिक्स करेंगे। सो आइडेंटिफाई एंड फिक्स द डिफेक्ट। देन सेकंड पॉइंट है क्वालिटी एश्योरेंस में प्रिवेंटिव टेक्निक। जैसे मैंने अभी बताया कि वो डिफेक्ट के प्रिवेंशन के लिए वर्क करते हैं। सो ये क्या होती है, एक प्रिवेंटिव टेक्निक होती है। लेकिन क्वालिटी कंट्रोल में वो करेक्टिव टेक्निक होती है। कैसे? क्योंकि वो डिफेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं, करेक्ट कराने और उसको फिक्स कर रहे हैं। सो इसलिए वो एक करेक्टिव टेक्निक है। देन थर्ड पॉइंट है क्वालिटी एश्योरेंस में इट इज ए प्रोएक्टिव अप्रोच। मतलब क्वालिटी एश्योरेंस टीम प्रोएक्टिव अप्रोच कंसिस्ट करती है, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल टीम रिएक्टिव अप्रोच कंसिस्ट करती है। क्या? रिएक्टिव अप्रोच। सो फोर्थ पॉइंट, क्वालिटी एश्योरेंस में द QA डिफाइंस द स्टैंडर्ड एंड द मेथोडोलॉजी। मतलब जो भी हमारे प्रोसेस में मेथोडोलॉजी फॉलो हो रही है, स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं, ये कौन डिफाइन करेगा? क्वालिटी एश्योरेंस टीम। एंड QC में है QC confirms that the standards are followed while working on the product। मतलब जब प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं सो वो क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड मेथोडोलॉजी जो कि क्वालिटी एश्योरेंस टीम ने डिफाइन की है वो फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, वो कंफर्म करने का काम किसका है? क्वालिटी कंट्रोल का। सो ये था फोर्थ पॉइंट। एंड फिफ्थ पॉइंट, इन द क्वालिटी एश्योरेंस द परफॉर्म बिफोर क्वालिटी कंट्रोल। मतलब अभी हमारा प्रोडक्ट मास प्रोडक्शन में नहीं गया है, प्रोडक्शन रन में नहीं गया है मास प्रोडक्शन के लिए। सो प्रोडक्शन रन में जब जाएगा तो उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल का वर्क स्टार्ट होगा। यानी कि अभी जो काम है वो क्वालिटी एश्योरेंस का है। ठीक है। तो क्वालिटी एश्योरेंस टीम क्वालिटी कंट्रोल टीम से पहले अपना वर्क परफॉर्म करेगी। क्वालिटी कंट्रोल में परफॉर्म ओनली आफ्टर द क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज डन। मतलब एक बार जब क्वालिटी एश्योरेंस टीम का वर्क कंप्लीट हो जाएगा देन हमारी क्वालिटी कंट्रोल टीम का वर्क स्टार्ट होगा। ठीक है। सो हमारी जो क्वालिटी कंट्रोल टीम है वो वर्क परफॉर्म कब करेगी? जब क्वालिटी एश्योरेंस टीम का वर्क फिनिश हो जाएगा। देन सिक्स पॉइंट है इट इज अ लो लेवल एक्टिविटी। क्वालिटी एश्योरेंस में इट इज अ लो लेवल एक्टिविटी। क्वालिटी एश्योरेंस टीम का वर्क कितना होता है?
ओनली ऑन इन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जब हमारा प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है, एक बार प्रोडक्शन रन में आ गया देन वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चलता रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो क्वालिटी एश्योरेंस टीम का होता है वो लो लेवल एक्टिविटी में आता है, और एक बार मास प्रोडक्शन में आ गया अगर प्रोडक्ट तो वो लॉन्ग टाइम के लिए चलता रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारे क्वालिटी कंट्रोल टीम का जो वर्क होता है वो हाई लेवल एक्टिविटी में आता है। ठीक है, देन 7 point statistical technique applied on QA is known as statistical process control SPC। मतलब अगर स्टैटिस्टिकल स्टडीज आप QA के टाइम में परफॉर्म कर रहे हो, QA पर परफॉर्म कर रहे हो, देन वो कहलाएगी हमारी SPC, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। एंड इन द क्वालिटी कंट्रोल द स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाइड टू QC इज नोन एज SQC, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। मतलब अगर आप स्टैटिस्टिकल स्टडी परफॉर्म कर रहे हो क्वालिटी कंट्रोल में तो वो कहलाएगी स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल SQC, और अगर क्वालिटी एश्योरेंस में परफॉर्म कर रहे हो देन वो कहलाएगी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल SPC। सो दोस्तों ये था द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी एश्योरेंस एंड द क्वालिटी कंट्रोल। सो आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे द डिफरेंस बिटवीन QA एंड QC। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।